अरे घर में इतना अंधेरा क्यों है रे? पापा, ए गोरा कद्दू, पापा, कहाँ है आप लोग? अरे यार कोई जवाब नहीं दे रहा, कहाँ चले गए लोग? अरे ये कौन है? अरे ये तो पापा है। पापा का बॉडी दीवार पर कैसे लटक गया? पापा, ये हाल आपका कौन किया? कौन किया इससे हाल आपका? आप बताइए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, किसमें इतना हिम्मत आ गया कि काला कद्दू के पापा का इस हाल कर दिया? आप चुप क्यों है पापा? कुछ तो कहिए पापा। अरे ये गोरा कद्दू भी कहाँ है? पापा को कोई घर में मार कर चला गया है। और ये गोरा कद्दू कहाँ घूमने चला गया? कमरा में तो नहीं बैठा है, जाकर देखते हैं। अरे गोरा कद्दू तो कमरा में भी नहीं है, कहीं बाथरूम में तो नहीं है। चलो वहीं चल कर देखते हैं। अरे गोरा कद्दू तो यहाँ भी नहीं है, तो ये गया कहाँ? क्या चल रहा है ये? फिर 2 दिन के लिए हम घर से बाहर क्या गए, पापा को कोई घर में आकर मार दिया और गोरा कद्दू घर से गायब है। अब हमको पापा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और उससे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस को मेरे ऊपर शक होगा। अरे डॉक्टर साहब, आपको पता चला कि टकला नेताजी का हाल ऐसा कौन किया है? वो इंसान किया है कि कोई जानवर? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई जानवर का काम है, क्योंकि जिस तरीके से टकला नेताजी का हुलिया था वैसे कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। कोई जानवर जो है ना, वो टकला नेताजी के ऊपर अटैक कर दिया था लगता है। अरे अगर कोई जानवर अटैक किया था तो टकला नेताजी का जो बॉडी है वो उल्टा कैसे लटका हुआ था? कोई जानवर ऐसा कैसे कर सकता है? और सबसे ताजुब का बात यह है कि बॉडी बिना रस्सी के लटका हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या साइंस में ये संभव है? आप ही बताइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ पता है नहीं, लेकिन टकला नेताजी का हाल देख के लग रहा है कि ये अटैक तो कोई जानवर ही किया था। अब बाद में कोई इंसान उसमें शामिल था नहीं था, क्या था वो हमको नहीं पता, लेकिन इंसान का हमको काम लग नहीं रहा है। अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, रुकिए, फोन आ रहा है। हेलो, कौन? अरे इंस्पेक्टर साहब, कांड हो गया। कांड हो गया? क्या कांड हो गया? तुम कौन हो? अरे हम काला कद्दू बोल रहे हैं, टकला नेताजी का पड़ोसी। अरे हाँ हाँ बोलो काला कद्दू, क्या कांड हो गया? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे घर पर आ जाइए। पापा को कोई घर में मार के चला गया है और गोरा कद्दू भी गायब है घर से। क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पापा को कोई घर में मार कर चला गया और गोरा कद्दू गायब है? तो तुम कैसे जिंदा हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम बाहर थे ना, अभी तुरंत ही हम आए हैं। अच्छा तुम वहीं पर रुको, पर बॉडी को हाथ मत लगाना, मार रहे हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आइए, हम यहीं पर हैं। पापा को जल्दी हॉस्पिटल ले चलना है, कहीं वो जिंदा हो तो। अरे हाँ हम आ रहे हैं 5 मिनट में। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, एम्बुलेंस लेकर आइएगा। ठीक है आ रहे हैं। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे बेरहमी से मेरे पापा को मार कर चला गया। अरे यार ये क्या देख रहे हैं हम? कद्दूपुर में क्या चल रहा है? ये तो सेम वही कांड है। सेम वही कांड का क्या मतलब है? क्या गोरा कद्दू को भी ऐसे कोई मार दिया है क्या? अरे नहीं यार, तुम्हारा गोरा कद्दू का पता नहीं, पर टकला नेता को कोई ऐसे मारा है। उनका भी बॉडी ऐसे ही उल्टा लटका हुआ था हवा में, बिना रस्सी के, और ऐसे ही जख्मी थे वो भी। क्या बोल रहे हैं आप? टकला नेता को भी कोई ऐसे मार दिया है? अरे हाँ, आप तो सही बोल रहे हैं, इनका बॉडी भी तो ऐसे हवा में लटक रहा है। ये कैसे हो सकता है? हवा में बॉडी कैसे लटक सकता है, वो भी उल्टा? कोई भूत तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब? कहीं कोई भूत आ गया हो और सबको एक लाइन से मार रहा हो, कहीं कल आपको भी कोई मार दे। अरे यार तुम चुप रहो ना, क्या फालतू बकवास करते हो? तुमको हर बात में मजाक सुझता है क्या? चलो हॉस्पिटल लेकर चलो अपने पिताजी को। पिताजी को कोई मार कर चला गया और तुम मजाक कर रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा आवाज मजाक जैसा है और हम सीरियस बोल रहे हैं। हमको लग रहा है कि अब हम लोग भी मरने वाला है, ऐसे हम लोग भी उल्टा लटकेंगे हवा में चमगादड़ की तरह। अरे कहे ना चुप रहो तुम। जो भी ये कर रहा है मेरे रहते बचेगा नहीं। मेरा नाम है इंस्पेक्टर दाड़ा। जो भी ये कर रहा है ना उसको दिन में दिखा देंगे तारा। अरे इंस्पेक्टर साहब, तारा तो तब दिखाइएगा ना जब वो कोई इंसान हो, अगर भूत हुआ तो। तुम जो अपना ये भूत भूत कर रहे हो ना, अपने मुंह के अंदर रखो, समझे? चुपचाप चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या देख रहे हैं? फिर से वैसा ही कांड। ये कौन है? इनको तो टकला नेता की तरह मारा गया। अरे ये टकला नेताजी का पड़ोसी है, इसका जल्दी से इलाज कीजिए, देखिए बचता है कि नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं कि बचता है कि नहीं? ये कोई समोसा है क्या? ये कोई खाएगा नहीं तो बच जाएगा? मेरा पिताजी है, बचेंगे, कोई इनको हमसे नहीं छीन सकता है। अगर कोई इनको हमसे छीना तो हम पूरा जगह आग लगा देंगे, सबको मार देंगे हम। आप डॉक्टर साहब इनका जल्दी से इलाज कीजिए, अगर ये जिंदा नहीं बचे तो हम आपका हॉस्पिटल में भी आग लगा देंगे। पैसा का बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, पानी की तरफ पैसा बहा दीजिए। ये अलग बात है कि बाद में हम आपको देंगे नहीं। तुम यहाँ क्या कॉमेडी करने आया है? तुम लग तो नहीं रहा है कि अपना बाप के लिए चिंतित है, लग रहा है जैसे कॉमेडी कर रहा है यहाँ के। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम चिंता में हैं, पर क्या करें, अंदर का खुशी फुदक फुदक कर बाहर आ रहा है ना। दिल मेरा हंस रहा है, दिमाग रो रहा है, कंफ्यूज हो गए
बिहेव करें, क्योंकि पिताजी के जाने का दुख है। दिमाग को, दिल को गलत निकल रहा है बात, दिल को दुख है पर दिमाग खुश है, क्योंकि वो सोच रहा है कि पिताजी चले जाएंगे तो बड़ा बेटा हम है, पूरा संपत्ति का मालिक हम बनेंगे, और छोटा बेटा गायब है, आ भी गया तो उसको लतिया के भगा देंगे हम। आप सोचिए ना, आज के जमाने में लाखों करोड़ रुपया कमाने में पूरा जीवन निकल जाता है, और मेरा जीवन नहीं निकलेगा, पिताजी का जीवन निकल जाएगा, हमको सारा चीज अपने आप मिल जाएगा। तुम तो एक नंबर का चोर है, चोर। अपना बाप का मरने पर खुश हो रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम आपको पहले बोले कि हम खुश नहीं हो रहे हैं, दिल रो रहा है पर दिमाग खुश हो रहा है, क्या करे, दिमाग तो निकम्मा है। अरे डॉक्टर साहब, इस पागल का बात मत सुनिए, नहीं तो इसका जो दिमाग सोच रहा है ना वो सही हो जाएगा। इसका बाबूजी का इलाज कीजिए, और अब तो आपको बचाना ही पड़ेगा इसका बाबूजी को, काहे कि हम नहीं चाहते इसको संपत्ति मिले। सिपाहियों, इसे उठाकर यहाँ लेके आओ। इसके हाथ पैर खोल दो। कोबरा कहाँ है? उसको यहाँ लेके आओ। आओ कोबरा आओ, इस लड़के के पीछे खड़े हो जाओ। हेलो, हाँ जुगनू बोलो। अरे इंस्पेक्टर साहब जल्दी से थाना आ जाइए आप। जल्दी से थाना आ जाए, क्यों, क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, एक लड़का आया, वो कह रहा है कि उसका पापा को कोई मारा, जैसे टकला नेता को कोई मारा था ना, वैसे ही बता रहा कोई मारा, और उसका बॉडी दीवार पे उल्टा लटका हुआ है, वो भी बिना रस्सी के। जल्दी से आइए। अरे हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, उसको बैठा के रखो, हम आ रहे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, जैसे तुम्हारा बाप को मारा है ना टकला नेता को, उसी तरीके से कोई किसी और को भी मारा है, वहीं जा रहे हैं देखने के लिए। और सुनो, तुम्हारे पापा या टकला नेता किसी को भी होश आएगा ना तो फोन करके हमको बुला लेना, समझे? अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप आराम से जाइए, हम फोन करके बुला लेंगे। अरे जुगनू, कहाँ है वो लड़का, कहाँ है? अरे सर, बैठा तो है, यही लड़का है जिसका पापा को कोई मार दिया है टकला नेता की तरह, यही कंप्लेन लिखवाने आया है। अरे सर सुनिए ना, मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, कॉल की थी, उसको हमको हॉस्पिटल ले जाना है, हम चले जाए, आप इस लड़का से पूछताछ कर लीजिएगा। अरे हाँ हाँ, तुम निकलो। अरे तुम तो गोरा कद्दू हो ना? अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम गोरा कद्दू है। मेरे पापा को कोई घर पे घुस कर ने मार दिया और उनका बॉडी उल्टा लटक रहा, वो भी बिना रस्सी के। जल्दी चलिए मेरे घर। अरे यार, तुम्हारे पापा के बारे में तो पहले हमको काला कद्दू जानकारी दे दिया है, और उसको हम हॉस्पिटल भी पहुंचा कर आए हैं। तुम तो लापता थे, तुम कैसे वापस आ गए? कहाँ गए थे तुम? अरे यार, काला कद्दू कैसे वापस आ गया? वो तो बाहर गया था ना, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब हम अपने आका का ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? अगर हम लबूबू डॉल का ऑर्डर नहीं माने तो वो हमको मार देगी। ध्यान से देख लो इस आदमी को, तुम्हें कद्दूपुर जाकर इसे पकड़ के लाना है। अरे यार, सोच क्या रहे हो? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ थे? अरे इंस्पेक्टर साहब, जो मेरे पापा को मारा था ना, हम उसका पीछा किए, बहुत दूर तक गए, वो जंगल में चला गया, हम जंगल तक उसका पीछा करते हुए गए, फिर वहाँ पे हम उसको पकड़ लिए कॉलर से, फिर हम लोग का लड़ाई पीट हुआ, वो हमको मारने वाला था, हम डंडा उठा के उसको सिर पे मार दिए, वो बेहोश हो गया, हम उसको पेड़ से बांध के आए। जल्दी चलिए जंगल, नहीं तो अगर उसको होश आ जाएगा तो भाग जाएगा, उसको पकड़िए। अरे तो पागल, हमको फोन करना चाहिए था ना, तुम यहाँ आ गए, वो भाग नहीं जाएगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम जल्दी उसके पीछे गए थे, फोन नहीं ले पाए ना, फोन था ही नहीं, फोन ले जाते तो आपको कॉल कर देते। जल्दी चलिए, वो बेहोश है। ठीक है, चलो जल्दी चलो, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे कहाँ है वो आदमी जिसको तुम बांध के रखा था पेड़ से? अरे यार, बोल क्यों नहीं रहा है? अरे गोरा कद्दू, कहाँ गया तुम? अरे अभी तो गोरा कद्दू यहीं था, कहाँ चला गया ये पागल? अरे तुम कौन है? क्या हुआ डॉक्टर साहब, पापा को होश आया? नहीं, तुम्हारे पापा को भी होश नहीं आया, टकला नेताजी को होश आ गया, तुम उनसे बात कर सकते हो। अरे हाँ, हम उनसे बात करते, पूछे तो कौन उसको मारा है? टकला नेता, तुम्हारा ये हाल कौन किया? किस बात का नेता है तुमको कोई भी आकर लतेड़ के चला जाता है, तुमको पता ही नहीं चलता है। अरे चुप करो पगला, वो कोई मामूली आदमी नहीं था जो हमको मारा है। क्या मामूली आदमी नहीं था? अरे हमको पहले ही से शक था कि कोई जादूगर होगा जो तुमको मारा होगा, तभी तो तुम्हारा बॉडी बिना रस्सी के उल्टा लटका हुआ था। अरे यार, वो कोई जादूगर नहीं था यार, नहीं था। अरे तो कौन था वो? अरे वो लबूबू डॉल थी। लबूबू डॉल, ये क्या है? अरे यार, वो एक डॉल है, खिलौना, वह ये सब काम की है, हमको मारी है, मेरे स्कूटी पे बैठ गई थी, हम उसको तोड़ दिए, इसीलिए वो हमको तोड़ दी। डॉक्टर साहब जल्दी अंदर आइए। अरे क्या हुआ काला कद्दू, क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ हुआ है टकला नेताजी को? अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, टकला बेका बात कर रहा है, हमको लग रहा है इसको कोई सिर पर मारा है ना, तो पगला गया। इस पगला का इलाज कीजिए डॉक्टर साहब।
अरे यार क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चुप पगले चुप, कहता है डॉल मारी है हमको। पता है डॉक्टर साहब क्या कह रहा है? खिलौना वाला डॉल इसको मारा है। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? क्या बात कर रहे टकला नेताजी, डॉल मारी आपको? अरे हाँ हाँ, हमको डॉल मारी है, डॉल मारी है, लाबू में डॉल। अरे काला का तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। टकला नेताजी का दिमाग लगता है सही से काम नहीं कर रहा, दिमाग लगता है हिल गया है। अरे तुम हिल गया डॉक्टर पगला। अरे रुकिए टकला नेताजी, आपका इलाज होगा। आपको 24 इंजेक्शन देना होगा, तब आपका दिमाग जो हिला हुआ है ना वो ठीक हो जाएगा। अरे हम ठीक है। हाँ ठीक है, पूरा ठीक हम करेंगे। काला का तो तुम बाहर जाओ। अरे हाँ ठीक कीजिए पगले को, पूरा अच्छा से ठीक कीजिए, मजाक कर रहा है।